वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज अपने शाम 4 बजे की क्लास के अंदर पढ़ेंगे सूचना सहायक यानी कि इंफॉर्मेशन असिस्टेंट एग्जाम के लिए। आज अपनी सीरीज रहेगी 11 नंबर की सीरीज अपनी बात है करेंगे। तो आज आपको 11 नंबर सीरीज मिलेगी, कल आपको इसकी 12 नंबर सीरीज मिलेगी। तो इससे पहले 10 सीरीज मैंने आपको करवा दी। इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, सूचना सहायक करंट अफेयर्स के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। 10 सीरीज मैंने आपको करवा दी और आज अपनी 11 नंबर सीरीज की बात है करेंगे, क्योंकि सूचना सहायक का एग्जाम नजदीक है। और इसके अलावा मैंने ताजा अभी आपको करंट की क्लास दी थी। पिछले 6 महीनों का मैंने राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स की क्लास भी मैंने आपको दे दिया, जिसके अंदर जून से लेकर दिसंबर 2023 तक है पूरा करंट मैंने आपको यहाँ पे करवाया। ये क्लास राजस्थान पुलिस, सूचना सहायक, संगणक और जूनियर अकाउंटेंट के एग्जाम के लिए रामबाण साबित होगी। तो आज अपने स्टार्ट करते हैं 11 नंबर की सीरीज और इसके अंदर इंडिया प्लस राजस्थान करंट अफेयर्स का आपको रिवाइज क्लास दिया जा रहा है। तो सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को लाइक शेयर करेंगे। सभी साथियों को गुड इवनिंग। स्टार्ट करें। पहला क्वेश्चन देखो, सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर नॉन कन्वेक्शन एनर्जी किस विश्वविद्यालय में खोला जाएगा? सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर नॉन कन्वेक्शन एनर्जी किस विश्वविद्यालय में खोला जाएगा? ये खोला जाएगा MBM यूनिवर्सिटी जोधपुर। कौन सा है ये है जोधपुर की MBM यूनिवर्सिटी में सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर नॉन कन्वेक्शन एनर्जी खोला जाएगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान की तीसरी वंदे भारत ट्रेन 24 सितंबर 2023 से कहां तक चली थी? तो राजस्थान की तीसरी वंदे भारत, तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं पहली वंदे भारत ट्रेन कहां से कहां तक चली थी। अजमेर से दिल्ली, याद रखना, पहली पहली चली थी अजमेर से दिल्ली। दूसरी वंदे भारत ट्रेन चली थी जोधपुर से साबरमती, दूसरी जोधपुर से साबरमती। और तीसरी चली थी उदयपुर से जयपुर तक, ये चली थी तीसरी। और चौथी प्रस्तावित है जयपुर से चंडीगढ़। कहां तक है? चौथी प्रस्तावित है, प्रस्तावित माना जा रहा है जयपुर से चंडीगढ़। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। शिल्प एवं माटी कला बोर्ड का नाम बदलकर क्या किया जाएगा? शिल्प एवं माटी कला बोर्ड का नाम बदलकर क्या किया जाएगा? तो इसका नाम किया जाएगा श्री यादें माटी कला बोर्ड। क्या किया जाएगा? श्री यादें माटी कला बोर्ड। 23 सितंबर 2023 को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ राजस्थान का लोकार्पण किसके द्वारा किया गया? कब? 23 सितंबर 2023 को। तो इसका कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ राजस्थान का लोकार्पण किया गया, जो पूर्व मुख्यमंत्री थे श्री अशोक गहलोत है, उनके द्वारा इसका लोकार्पण किया गया था। किसके द्वारा? अशोक गहलोत जी के द्वारा। राजस्थान का पहला रेप्टाइल हाउस कहाँ बनाया जाएगा? राजस्थान का पहला रेप्टाइल हाउस कहाँ बनाया जाएगा? तो ये सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क उदयपुर के अंदर। कहाँ पर बनाया जाएगा? सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क उदयपुर में राजस्थान का पहला रेप्टाइल हाउस बनाया जाएगा। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना की अवधि कब तक बढ़ा दी गई है? इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना की अवधि कब तक बढ़ाई गई है? तो इसकी अवधि बढ़ा दी 31 मार्च 2024 तक। कब है? 31 मार्च 2024 तक। अगला क्वेश्चन, 23 सितंबर 2023 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा महात्मा गांधी की वैचारिक विरासत के संरक्षण हेतु गांधी वाटिका का लोकार्पण कहाँ किया? कब है? 23 सितंबर 2023 को। तो इसका लोकार्पण किया था सेंट्रल पार्क जयपुर के अंदर। कहां पर किया था? सेंट्रल पार्क जयपुर के अंदर। किसका? गांधी वाटिका का। सविताबेन अम्बेडकर अंतरजातीय विवाह योजना के तहत प्रोत्साहन राशि को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? कब है? सविताबेन अम्बेडकर अंतरजातीय विवाह योजना के तहत प्रोत्साहन राशि को बढ़ाकर कितना कर दिया? इसको कर दिया है 10 लाख रुपए। कितना कर दिया है? इसको बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दिया है। सौर ऊर्जा पंपों की स्थापना में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? तो अभी मैंने आपको बताया करंट में भी कि राजस्थान सौर पार्क योजना क्षमताओं में भी प्रथम स्थान पर अग्रणी है और सौर ऊर्जा पंपों की स्थापना भी राजस्थान टॉप में अग्रणी है। तो इसके अंदर भी राजस्थान का पहला स्थान है। राजस्थान राज्य क्रीड़ा संस्थान की स्थापना कहाँ की जाएगी? राजस्थान राज्य क्रीड़ा संस्थान की स्थापना कहाँ की जाएगी? इसकी स्थापना होगी जोधपुर के अंदर। कहाँ पर स्थापना होगी? जोधपुर में इसकी स्थापना की जाएगी। आयुर्वेदिक विभाग द्वारा राज्य में कुल 9 योगा सेंटर बनाए जाएंगे। इसमें पहले योगा सेंटर कहाँ बनाया जाएगा? तो आयुर्वेदिक विभाग द्वारा क्या है, राजस्थान के अंदर 9 योगा सेंटर बनाए जाएंगे और इसके अंदर सबसे पहला जो योगा सेंटर है वो बनेगा, ध्यान रखना, कहाँ पर है?
पुष्कर अजमेर के अंदर। कहाँ पर बनेगा? पुष्कर अजमेर के अंदर। राज्य का दूसरा प्लग एंड प्ले इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स कहाँ बनाया जाएगा? राज्य का दूसरा प्लग एंड प्ले इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स कहाँ बनाया जाएगा? और ये बनेगा बोरनाडा जोधपुर के अंदर। ऑप्शन नंबर ए कहाँ पर बनेगा? बोरनाडा जोधपुर में राज्य का दूसरा प्लग एंड प्ले इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, राजीव गांधी ग्रामीण एवं शहरी ओलंपिक खेलों में राज्य स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया जाएगा? राजीव गांधी ग्रामीण एवं शहरी ओलंपिक खेलों में राज्य स्तरीय प्रतियोगिता का जो आयोजन है वो किया जाएगा। ध्यान रखना, इसका आयोजन किया गया था जोधपुर के अंदर। कहाँ पर किया गया? जोधपुर में। और इसका आयोजन हुआ कब से था? इसका आयोजन हुआ था 25 से लेकर 28 सितंबर तक। कब हुआ था? 25 से लेकर 28 सितंबर तक है जोधपुर में इसका आयोजन किया गया। जोधपुर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के कुलपति किन्हें नियुक्त किया गया है? जोधपुर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के कुलपति किन्हें नियुक्त किया गया? ये किया गया डॉक्टर हरप्रीत कौर को। ऑप्शन नंबर ए किसको किया गया? डॉक्टर हरप्रीत कौर है, ये जोधपुर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के कुलपति नियुक्त हो चुके हैं। सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग द्वारा 1 से 7 अक्टूबर तक किस सप्ताह का आयोजन किया गया? सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग द्वारा 1 से 7 अक्टूबर तक किस सप्ताह का आयोजन किया गया? वो किया गया है समाज कल्याण सप्ताह का। ऑप्शन नंबर डी किस कौन सा? समाज कल्याण सप्ताह का आयोजन किया गया है। राज्य सरकार के द्वारा धाकड़ समाज हेतु किस बोर्ड का गठन किया गया? धाकड़ समाज के लिए तो आपको पता है राज्य सरकार के द्वारा धाकड़ समाज हेतु किस बोर्ड का गठन किया गया? वो बोर्ड का नाम है श्री धरणीधर कल्याण बोर्ड। ऑप्शन नंबर ए कौन सा है? श्री धरणीधर कल्याण बोर्ड है, ये धाकड़ समाज के लिए इस बोर्ड का गठन किया गया। सबसे बड़ी स्वदेशी तोप धनुष तोप के नए वर्जन का परीक्षण कहाँ किया गया? तो सबसे बड़ी स्वदेशी तोप है धनुष तोप, और इसके नए वर्जन का परीक्षण कहाँ पर किया गया? पोखरण जैसलमेर के अंदर। कहाँ पर परीक्षण इसका किया गया? पोखरण जैसलमेर के अंदर इसका परीक्षण किया गया है। राजस्थान ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2023 के ड्राफ्ट को स्वीकृत किया गया, इसके बारे में सत्य कथन बताइए। अब देखो इसके अंदर राजस्थान है ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2023 के बारे में देखो, प्रसारण तंत्र पर स्थापित होने वाले 500 केटीपीएफ अक्षय ऊर्जा संयंत्र को 10 वर्ष तक प्रसारण व वितरण शुल्क में 50% की छूट, बिल्कुल सही है। थर्ड पार्टी से अक्षय ऊर्जा खरीदने पर अतिरिक्त व क्रॉस सब्सिडी सरचार्ज में 10 वर्ष तक छूट है, बिल्कुल सही है। और विद्युत संयंत्रों के लिए बैंकिंग शुल्क भी 7 से 10 वर्ष तक माफ किया जाएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त है सभी। तो ये सभी जो हैं यह ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2023 के शामिल होते हैं। मुख्यमंत्री ने उच्च शिक्षा के क्षेत्र में शैक्षणिक सुधार और उन्मुखीकरण के लिए किस जिले में राजस्थान स्टेट फैकल्टी डेवलपमेंट एकेडमी स्थापित करने को मंजूरी दी है? तो ये किस जिले में? तो ये खोला जाएगा जयपुर जिले के अंदर। कहाँ पर है? जयपुर जिले में राजस्थान स्टेट फैकल्टी डेवलपमेंट एकेडमी स्थापित करने को मंजूरी दी किसने? राजस्थान के जो मुख्यमंत्री ने, यानी कि उच्च शिक्षा मंत्री है, उस शिक्षा क्षेत्र के अंदर ये जयपुर के अंदर स्थापित किया जाएगा। खेरथल तिजारा जिला किस संभाग के अंतर्गत आता है? खेरथल तिजारा जो जिला है वो किस संभाग के अंतर्गत आता है? ये आता है, ध्यान रखना, जयपुर के अंदर। किसके? जयपुर संभाग के अंतर्गत आता है। अगला, जियो मामी फिल्म फेस्टिवल 2023 27 अक्टूबर से 5 नवंबर तक किस शहर में आयोजित किया गया? आपको पता है सूचना साई के अंदर राजस्थान करंट आएगा और साथ में प्लस ओनली इंडिया का करंट सिर्फ आएगा, इसमें अंतरराष्ट्रीय करंट नहीं आएगा। तो जियो मामी फिल्म फेस्टिवल 2023 से 27 अक्टूबर से 5 नवंबर तक मुंबई के अंदर इसका आयोजन किया गया था। कहाँ पर है? मुंबई के अंदर। पीएम मोदी की मौजूदगी में अयोध्या के राम मंदिर में मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा कब स्थापित की जाएगी? तो पीएम मोदी की मौजूदगी में अयोध्या के राम मंदिर में मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा स्थापित होगी कब? 22 जनवरी 2024 को। याद रखना, 22 जनवरी 2024 को। हाल ही में एसबीआई ने किस भारतीय खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? और अलग से मैंने आपको ताजा प्रमुख ब्रांड एम्बेसडर की क्लास दे रखी है। तो एसबीआई ने किस भारतीय खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो वो बन चुके हैं महेंद्र सिंह धोनी। कौन बन चुके हैं? महेंद्र सिंह धोनी बन चुके हैं। किस राज्य में 1 से 10 दिसंबर के बीच हॉर्नबिल महोत्सव मनाया गया है? किस राज्य के अंदर 1 से 10 दिसंबर के बीच में हॉर्नबिल महोत्सव मनाया गया? तो ये बनाया गया है नागालैंड राज्य के अंदर। कहाँ पर बनाया गया? नागालैंड राज्य के अंदर।
31 अक्टूबर 2023 को राष्ट्रीय एकता दिवस पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की कौन सी जयंती बनाएगी? 31 अक्टूबर को अपने मनाते हैं राष्ट्रीय एकता दिवस है, किस पर है? सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर है। तो अब की बार उनकी 147वीं जयंती बनाएगी। कौन सी बनाएगी? 147वीं जयंती बनाई गई। अगला क्वेश्चन देखो आपके सामने, भारतीय नौसेना द्वारा किस राज्य में 25 टी बोलार्ड पुल टग महाबली का अनावरण किया है? भारतीय नौसेना द्वारा किस राज्य के अंदर 25 टी बोलार्ड पुल टग महाबली का अनावरण किया गया? तो इसका अनावरण किया गया है गुजरात राज्य के अंदर। कहां पर अनावरण किया गया? गुजरात राज्य में। हाल में नौसेना के लिए भारत 26 राफेल जेट विमान किस देश से खरीदे हैं? हाल ही में नौसेना के लिए भारत है वो 26 जो राफेल जेट विमान है वो किस देश से खरीदे? तो ये भारत ने खरीदे हैं फ्रांस देश से। ध्यान रखना, किस देश से खरीदे? फ्रांस से। कितने? 26 राफेल जेट विमान खरीदे हैं। नेक्स्ट देखो, भारत के हंगर प्रोजेक्ट के माध्यम से किस राज्य के लिए नॉर्वे 3 वर्षों में 44.7 मिलियन आवंटित करेगा? यानी कि भारत है वो हंगर प्रोजेक्ट के माध्यम से किस राज्य के लिए नॉर्वे 3 वर्ष, नॉर्वे देश है वो 3 वर्षों के लिए 44.7 मिलियन जो रुपए हैं वो आवंटित करेगा। तो ये करेगा उत्तराखंड राज्य के लिए। किसके लिए? उत्तराखंड राज्य के लिए। कौन सा राज्य सभी जिलों में हॉल मार्किंग केंद्र वाला पहला राज्य बन चुका है? कौन सा राज्य सभी जिलों में हॉल मार्किंग केंद्र वाला पहला जिला बन गया? और वो बन चुका है, ध्यान रखना, केरल राज्य। कौन सा बन चुका है? केरल राज्य बन चुका है। किस विश्वविद्यालय ने अपने खुद का SSMU SST पहला उपग्रह लॉन्च किया है? किस विश्वविद्यालय ने अपना खुद का SSAMU AST पहला उपग्रह लॉन्च किया? और ये किया अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय ने। किसने लॉन्च किया है? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय ने अपना खुद का पहला उपग्रह लॉन्च किया है। यूनेस्को द्वारा किस शहर को भारत का प्रथम साहित्य का शहर का खिताब दिया गया? तो यूनेस्को द्वारा भारत के प्रथम साहित्य का शहर का खिताब दिया गया है किसको? ये दिया गया है, ध्यान रखना, कोझिकोड केरल को। किसको दिया गया? कोझिकोड केरल को। इसी के साथ है ग्वालियर मध्य प्रदेश वाला है उसको भी साहित्य का शहर का खिताब दिया गया। नेक्स्ट देखो, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा चित्रकूट के तुलसी पीठ में किन 3 पुस्तकों का विमोचन किया है? प्रधानमंत्री मोदी द्वारा चित्रकूट के तुलसी पीठ में किन 3 पुस्तकों का विमोचन किया गया? एक है अष्टाध्यायी भाष्य, एक है रामानंदाचार्य चरित्रम और एक है भगवान श्री कृष्ण की राष्ट्र लीला। 3 पुस्तकों का विमोचन किया। इसका उत्तर हो जाएगा प्रयुक्त सभी। किसके के द्वारा? प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। किस स्टेडियम में महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण किया गया? किस स्टेडियम में महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण किया गया? तो वो है मुंबई के अंदर वानखेड़ा स्टेडियम। कहां पर है? मुंबई के अंदर वानखेड़ा स्टेडियम है, वहां पर महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण किया गया। और अंतिम क्वेश्चन देखो आपके सामने, दक्षिण कोरिया में आयोजित 15वें एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में भारत ने कितने पदक जीते हैं? दक्षिणी कोरिया में आयोजित 15वें एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में भारत ने इसके अंदर 55 पदक जीते हैं। कितने पदक जीते? इसके अंदर भारत ने 55 पदक जीते हैं। तो ये थी आज की अपनी 11 नंबर की सीरीज, बढ़िया तरीके से आपको लगातार दी जा रही है। कल अपने 4 बजे 12 नंबर सीरीज की बात करेंगे। बाकी आपको मैंने पिछले 6 महीनों की करंट की क्लास दे दी और इसकी सूचना सहाय के लिए टेस्ट सीरीज भी आपको लगातार दी जा रही है। सूचना सहाय की अपनी टेस्ट सीरीज चल रही है, इसमें आपको राष्ट्रीय राजस्थान करंट दोनों आपको टेस्ट में आपके अंदर आपको डाले होते हैं। प्ले स्टोर से आप प्रताप क्लासेज ऐप डाउनलोड करिए, वहां से अपनी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि 21 जनवरी का एग्जाम है और लगभग आपको अभी लगभग 31 दिसंबर तक आपको पूरा 1 साल का करंट की क्लास भी आपको मिलने वाली है। उसके बाद में आपको सूचना सहायक की मैराथन क्लास भी आपको मिलेगी। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।